नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा असहज महसूस कर रही है। ऐसा दावेदारों के तेवरों की वजह से हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की मंशा पाले हुए थी, मगर दावेदारों के तेवरों ने उसकी मंशा पर पानी फेर दिया है। हालात लगातार विपरीत हो रहे हैं। जो भाजपा इशारे कर चुकी थी प्रत्याशी को कि आप तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है, वो अब प्रत्याशी तय करने में देखते रहो, आज तक और इंतजार करो कल तक की नीति पर आ गई है। आखिर क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? अब भाजपा के दावेदारों, जो टिकट के दावेदार हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथियों के ऐलान से पहले भाजपा उपचुनाव को लेकर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नजर आ रही थी। धाबी सरकार ने पूरा फोकस केदारनाथ पर कर दिया था। केदारनाथ के लिए खूब घोषणाएं भी हुई। लोगों की जहां जहां नाराजगी दिख रही थी, सरकार ने उन नाराजगियों को कम करने का प्रयास किया और दावा था भाजपा संगठन का कि ऑल इज वेल हो गया है। चुनाव की तिथि का ऐलान होते ही दावेदारों के नाम सामने आए। आधा दर्जन दावेदारों के नामों का पैनल बनाकर राज्य ने दिल्ली भी पहुंचा दिया और यह चर्चा भी है कि भाजपा ने जिसे टिकट देना है उसको इशारा भी कर दिया, अब तैयारी कीजिए। लेकिन नाम के ऐलान से पहले ही दावेदारों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एक दावेदार ने तो कह भी दिया है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकता है। एक दावेदार ने भावनात्मक अपील में पार्टी को खरी खोटी सुनानी भी शुरू कर दी है। दावेदारों के इन हरकतों से पार्टी सकपका गई है। जो पार्टी ये मानकर चल रही थी कि प्रत्याशी का नाम तुरंत तय करके ऐलान करके कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना देंगे, वो पार्टी अब सोचने लगी है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये असमंजस अब कार्यकर्ताओं के स्तर तक भी पहुंच गया है। रूठने मनाने का जो दौर है वो कई बार चल चुका है। जिन दावेदारों से पार्टी को थोड़ा भी ये संदेह है कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं और हो सकता है, और इससे अगर ये न भी गड़बड़ करे तो पार्टी प्रभावित हो सकती है, उनको मनाने के भी खूब प्रयास चल रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को लगाया गया है, मगर बात फिलहाल बनती नहीं दिख रही है। कहा यहां तक भी जाने लगा है कि कुछ दावेदारों ने गठजोड़ बना दिया है कि तुम्हें टिकट मिलेगा तो तुम्हें जिताने के प्रयास होंगे, मुझे टिकट मिलेगा तो मुझे जिताने के प्रयास करना। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस दावेदार को यह कहा गया था कि टिकट तुम्हारा तय है, आप तैयारी कीजिए, अब उसके नाम पर चर्चा भी नहीं हो रही है। उससे अधिक चर्चा और नामों पर हो रही है और दावेदारों पर हो रही है। पार्टी क्या करे और क्या न करे की स्थिति में भी आ गई है। हालांकि भाजपा संगठन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दावेदार हैं
वो सब पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है और पार्टी के जिस प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा, जिस दावेदार का नाम प्रत्याशी के तौर पर तय हो जाएगा, उसे जिताने का प्रयास करेंगे। पर लेकिन बात इतनी आसान कतई नहीं है। पार्टी भले ही दावा कर ले, संगठन भले ही दावा कर ले, भाजपा के नेता भले ही दावा कर ले, दावेदारों के बीच टिकट को लेकर हो रही इस मुंड कपाल की स्थिति से निपटने के लिए पार्टी कुछ और नामों पर भी अब विचार करने लग गई है, ताकि सभी उन नाम, ऐसा कोई नाम सामने आ जाए, पार्टी सारे दावेदार उसके नाम पर एक राय हो जाए। दरअसल बद्रीनाथ विधानसभा में पार्टी इस बात का खामियाजा भुगत चुकी है कि जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के मन को बगैर पड़े हुए राजेंद्र भंडारी को टिकट थमा दिया था। जिन लोगों ने राजेंद्र भंडारी को टिकट थमाया वो उन्हें जिता नहीं पाए और भाजपा की सेहत पर, भाजपा के विधानसभा में अंगगणित पर भले ही कोई असर न पड़ा हो, पर बद्रीनाथ की सीट हारने का व्यापक असर भाजपा के अंदर देखा जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि ऐसा ही केदारनाथ में भी हो, इसलिए पार्टी संगठन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब दावेदारों की जो मुंड कपाल आपस में हो रही है टिकट के लिए, अब कुछ ऐसे नामों पर भी पार्टी ने गौर करना शुरू कर दिया है जिसको लेकर सभी लोग एकजुट हो जाए और पार्टी चुनाव जीत जाए। इसमें अजय कोठियाल का नाम, कर्नल अजय कोठियाल का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस किसे चुनाव मैदान में उतारती है। कहा जा रहा है कि काफी हद तक अब भाजपा का टिकट किसे मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस ने किसको उतार दिया चुनाव में। कांग्रेस में भी अंदर खाने बहुत सी बातें चल रही हैं, इसे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी तय करने के मामले में असहज दिख रही है। इस असहज का असर और जगह भी दिख रहा है। देखना है कि भाजपा ये जो असमंजस की स्थिति है इसे कब तक समाप्त करती है। क्या भाजपा जो ये असमंजस टिकट को लेकर हो रहा है, क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, चुनाव परिणाम पर भी इसका असर दिखेगा। राजनीतिक जानकार बहुत कुछ कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी आम जनता के मुंह से बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। देखते रहिए भाजपा किसे टिकट देती है।